लोग दूर दराज से आए यहाँ एजुकेशन लेने आए और उनको वो एजुकेशन मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम बातचीत करेंगे उत्तराखंड के सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां पूरी तरह यौवन पर हैं। 24 दिसंबर को छात्र संघ के चुनाव होने हैं। रामनगर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनयूसीआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दो दावेदार हैं, जिनके अध्यक्ष पद को लेकर कड़ा मुकाबला है। आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एनयूसीआई से योगेश सिंह रावत का जो है चुनाव मैदान में क्या प्राथमिकताएँ होंगी और किस प्रकार का चुनावी माहौल चल रहा है, हम सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। योगेश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। छात्र संघ के चुनाव में आप महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर आप दावेदार हैं और आपका सीधा मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आशीष मेहरा के साथ है, तो क्या प्राथमिकताएं आपकी कॉलेज में रहेंगी? नमस्कार, मैं योगेश सिंह रावत एनयूसीआई से अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सबसे मोटो यही है कि मैं महाविद्यालय में एक शिक्षा का माहौल पैदा करूँ, क्योंकि जो इस प्रकार माहौल चल रहा है, शिक्षा का माहौल नहीं बन पा रहा है। लोग नेता आ रहे हैं बस राजनीति करने के लिए, अपना एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाने के लिए आ रहे हैं। मेरा यही मोटो है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हट के मैं एक शिक्षा का माहौल दूं अपने महाविद्यालय में। सबसे पहले आप देखते आ रहे होंगे कि लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं। 3 किताबें दी जाती हैं स्टूडेंट को, 3 किताबें दी जाती है। 500 का नियम, 500 रुपये देने के बावजूद 3 किताबें दी जाती है, उसमें भी उनका सिलेबस पूरा नहीं होता है। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी, वो 500 रुपये के नियम को हटा के उसमें 6 किताबें दिलाऊंगा, पूरा सिलेबस दिलवाने की प्राथमिकता रहेगी। फिर बात को मैं देखता आ रहा हूँ कि कई सारे बच्चे दूर दराज से आते हैं, उनको वो इतने एलिजिबल नहीं है कि इतना किराया अफोर्ड कर पाए। फिर दूसरी प्राथमिकता ये है कि मेरी उनके लिए फ्री बस पासेस बनाए जाए, जैसे अन्य महाविद्यालयों में बनाए जाते हैं। फिर हमारे महाविद्यालय में कहीं ना कहीं टीचरों की कमी है, क्योंकि वो टीचर जब शिक्षक पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो बच्चे पढ़ने आते हैं, पढ़ाई कैसे होगी। तो सबसे प्राथमिकता यह है कि हम अपने महाविद्यालय में टीचर लाऊँ। मैं टीचर लाऊँगा, किताबें दिलवाएंगे और फ्री बस पासेस दिलवाएंगे। फिर हम कहीं ना कहीं चूकते हैं अपनी लैबों की वजह से। महाविद्यालय में एक बीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद बीएससी का स्टूडेंट हूँ। वहाँ देखता आ रहा हूँ कि वहाँ लैबों का विकास नहीं है। मैं लैबों का विकास करना चाहता हूँ। एक महाविद्यालय में एक विकास को लाना, एक विकास चाहिए एजुकेशन, तभी हमारे जो रामनगर क्षेत्र है तभी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है कि यहाँ एक अच्छी एजुकेशन नहीं हो पा रही है। हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वो बाहर जाके एजुकेशन ले पाए। तो मैं चाहता हूँ कि लोग दूर दराज से आए यहाँ एजुकेशन लेने आए और उनको वो एजुकेशन मिले। छात्र राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे तमाम है। अगर देखा जाए तो अब कांग्रेस और बीजेपी ने, अगर अन्य महाविद्यालयों में देखा जाए तो जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग हैं वो भी छात्र राजनीति में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या राजनीतिक पार्टियों की छात्र राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो किन मुद्दों पर होनी चाहिए? मैं यही चाहता हूँ कि नेता आ रहे हैं यहाँ सिर्फ राजनीति एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाने के लिए आ रहे हैं। मैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना बनाने के चक्कर में वो एजुकेशन को पीछे छोड़ दे रहे। अगर ये पॉलिटिकल लोग यहाँ एजुकेशन देते तो हमारा रामनगर कौन से विकास की सीढ़ी पे होता हम खुद जानते हैं, है ना। इस वजह से लगातार एनयूसीआई का अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो लगातार अध्यक्ष पद पर एनयूसीआई के प्रत्याशी की जीतियां हुई है, और इस बार विद्यार्थी परिषद भी जो है पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। सत्ता का पूरा लॉबी उन पर लगी हुई है, और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और प्रत्याशी ने जो है अपनी जीत का दावा किया है कि इस बार हम एनयूसीआई को भारी मतों के अंतर से हराएंगे। तो आप उनके दावों को कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? मैं तो उनके दावों को सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब तक वोटिंग ना हो तब तक वो कैसे पता कर सकते हैं कि वो जीत रहे। सबसे बड़ी बात यही है, वोटिंग का इंतजार करिए, वो तो वोटिंग बताएगी कि कौन जीत रहा है। जिस प्रकार अगर देखा जाए चुनाव में, चाहे विधायक के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में या छात्र राजनीति के चुनाव में, सब में महिला वोटरों की भागीदारी बहुत है। और रामनगर अगर महाविद्यालय का हम रिकॉर्ड देखें तो छात्राओं की संख्या इस बार भी ज़्यादा है, तो छात्राओं का मत एक तरफ निर्णायक रहेगा। तो आप कितना मानते हैं कि छात्राएं आपके पक्ष में कितनी हैं और विपक्ष के पक्ष में कितनी है, और कितनी छात्रों के प्रति आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? मैं 100% श्योर हूँ कि हर व्यक्ति हमारे महाविद्यालय में, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो एजुकेशन ले, एक उस नेता को ना जिताए जो खाली एक पॉलिटिक्स के लिए आ रखा है। हर कोई एक एजुकेशन के लिए आ रहा है। मैं 100% श्योर हूँ कि मैं इस बार जीतूंगा और एजुकेशन जीतेगी इस बार। कोई रिलीजन या कोई धर्म नहीं जीतेगा।
धन्यवाद। तो आपने सुना एनुज का कहना है कि कॉलेज में जिस प्रकार की छात्र छात्रों की समस्याएं पहले उनका प्राथमिकता से समाधान कराना, नई शिक्षा नीति को लेकर भी सरकार पर कई उन्होंने जो है आरोप लगाए हैं कि शिक्षा नीति सरकार ने बनाई है लेकिन अभी महाविद्यालयों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। किताबें नहीं हैं, फर्नीचर नहीं है, अध्यापकों की कमी है। तो वहीं उन्होंने इसको भी कहा कि जो छात्र राजनीति में जिस प्रकार सत्ता पक्ष और विपक्षी के लोगों की राजनीति में जो भागीदारी हो रही है वो पूरी छात्र राजनीति में समाप्त होनी चाहिए। कॉलेज की राजनीति और छात्रों की राजनीति के लिए उनका संघर्ष रहेगा। तो वहीं उन्होंने दावा किया है कि इस बार भी विद्यार्थी परिषद को करारे मतों के अंतर से पराजित कर इस बार फिर महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर अनुशाही का कब्जा होगा और इस बात का फैसला 24 तारीख को शाम को मिलेगा। वहीं उन्होंने छात्राओं के प्रति भी अपनी जीत का दावा किया है कि छात्राओं का जो समर्थन है, क्योंकि महाविद्यालय में अगर छात्र छात्राओं की संख्या देखी जाए तो इस बार भी छात्राओं की संख्या अधिक है और छात्राओं का वोट काफ़ी निर्णायक सभी प्रत्याशियों को रहेगा। तो उन्होंने दावा किया है कि छात्राओं की जो संख्या है वो अनुशाही के साथ है और अनुशाही ने उन्होंने ये भी कहा है कि हमेशा छात्र राजनीति की बात करी है। इसको लेकर आज शिक्षा को लेकर उनका संघर्ष है और निश्चित तौर पर जीत दर्ज होगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।